नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कृषि समाचारों में। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। कृषि मंत्रालय करेगा आईटी कंपनियों को टेंडर जारी। इस बार मूंगफली के रकबे में होगी कमी। गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रक्रिया पर अब जल्द ही होगा फैसला। धान, दलहन, तिलहन सहित अन्य फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की हुई घोषणा। पढ़े लिखे या अमीर किसानों तक ही सीमित है हाईटेक खेती। अब समाचार विस्तार से। कृषि मंत्रालय जल्द ही राष्ट्रीय कृषि बाजार की अवधारणा को मूर्त रूप देने के लिए आईटी कंपनियों को टेंडर जारी करने वाला है। केंद्र सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना से देश भर की 585 थोक मंडियां आपस में जुड़ पाएंगी। इस ऑनलाइन बाजार की परिकल्पना को इसी वर्ष जुलाई में कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। इस मंडी को स्थापित करने के लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई थी। इसके खुलने से किसान अपने उत्पाद अच्छे दामों पर बेच सकेंगे। हमारा देश विश्व में सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक देश है। इसकी सबसे ज्यादा पैदावार गुजरात में होती है। उत्तर प्रदेश में मूंगफली की खेती मुख्यतः झांसी, हरदोई, सीतापुर, कानपुर, उन्नाव, बरेली, बदायूं, एटा, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, रायबरेली एवं सहारनपुर में की जाती है। भारत में मूंगफली की खेती का कुल क्षेत्रफल 4.5 लाख हेक्टेयर है। उत्तर प्रदेश के कृषि निदेशालय की सांख्यिकी विभाग से जारी आंकड़ों के अनुसार 29 सितंबर तक औसतन 350 से 380 मिलीमीटर वर्षा हुई, जो सामान्य का 45% रही। पिछले वर्ष इस अवधि तक प्रदेश में कुल 750 मिलीमीटर वर्षा हुई थी, जो सामान्य का 78% थी। कम वर्षा के चलते प्रदेश में मूंगफली समेत तिल व अन्य तिलहन फसलों की पैदावार में 22% गिरावट हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रक्रिया पर फैसला अब जल्द ही हो सकता है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य है। पिछले वर्ष 2014-15 में प्रदेश में लगभग 70 लाख मीट्रिक टन गन्ना उत्पादन हुआ था। गन्ना क्षेत्र आरक्षण प्रक्रिया किसानों के लिए इसलिए महत्व रखती है क्योंकि इस प्रक्रिया के बाद ये तय होता है कि किस किसान का गन्ना किस मिल को जाएगा। प्रक्रिया की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश की 5 निजी मिलों ने लगातार हो रहे नुकसान का हवाला देते हुए सरकार को बंदी की नोटिस जारी की है। नोटिस देने वाली मिलों में सहारनपुर की गागनौली, शाहजहांपुर की रोजा, बस्ती की बाल्टरगंज, संत कबीर नगर की खलीलाबाद और देवरिया की परतापुर चीनी मिलें शामिल हैं। केंद्र सरकार ने दालों के समर्थन मूल्य में 50 से 75 रुपए प्रति कुंटल की बढ़ोतरी के साथ ही 200 रुपए का बोनस भी देने का ऐलान किया है। इस तरह से दाल के रकबे को बढ़ाने के लिए सरकार ने करीब 275 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस बार सरकार ने धान, दलहन, तिलहन सहित अन्य खरीफ फसलों में 2015-16 के न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी है। प्रदेश में बंजर पड़ी कृषि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए भूमि सुधार निगम उत्तर प्रदेश द्वारा वर्ष 2010-11 से 29 जनपदों में भूमि सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत प्रदेश भर में 1 लाख से ज्यादा किसानों को इस अभियान से जोड़ा जा चुका है। ये कार्यक्रम वर्ल्ड बैंक के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में ऐसे गांव को चुना जाता है जहां बंजर जमीन ज्यादा हो। ऐसे गांव को चिन्हित कर वहां की भूमि का मृदा परीक्षण होता है। फिर संबंधित भूमि के किसानों की सहभागिता से 4 वर्षों तक उस भूमि पर सुधार कार्यक्रम किया जाता है। प्रदेश में हाईटेक कृषि के तौर पर सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली तकनीकों में पॉली हाउस तकनीक प्रमुख है, लेकिन ये आज भी केवल पढ़े लिखे या अमीर किसानों तक ही सीमित है, जिनकी प्रदेश में संख्या भी काफी कम है। हाईटेक खेती के उपकरण बनाने और बेचने वाली निजी संस्था में पॉली हाउस तकनीक के जानकार बताते हैं कि हमारे प्रदेश में अभी भी ऐसे किसानों की संख्या सबसे ज्यादा है जिन्हें हाईटेक तकनीक के बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। हालांकि सरकार पॉली हाउस तकनीक पर 50% तक अनुदान देती है, लेकिन इस अनुदान के बाद भी बाकी बची 50% की मूल्य राशि प्रदेश के ज्यादातर किसानों की पहुंच से बाहर है। सीमित संख्या में ही किसानों को पॉली हाउस लगवाने के लिए मिलने वाले सरकारी अनुदान की जानकारी है। बाकी किसान ऐसी जानकारियों से अनजान हैं। किसान भाइयों, अब जानकारी लेते हैं प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भावों के बारे में।
सबसे पहले बात करते हैं गेहूं के भाव की। आगरा 1510 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती 1600 रुपए, इटावा 1530 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर 1520 रुपए प्रति क्विंटल। चावल की बात करें तो आगरा 2025 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती 2150 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 2275 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर 2215 रुपए प्रति क्विंटल। इसी तरह अगर सरसों के भावों पर नजर डालें तो आगरा 4200 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती 4120 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 4500 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर 3860 रुपए प्रति क्विंटल। आलू की कीमतों पर नजर डालें तो आगरा 730 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती 825 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 640 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर 785 रुपए प्रति क्विंटल। एक नजर प्याज की कीमतों पर भी। आगरा 3480 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती 4100 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा 3100 रुपए प्रति क्विंटल, रामपुर 4150 रुपए प्रति क्विंटल। फलों में केले की कीमतों की बात करें तो आगरा की मंडी में केला 2130 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 2400 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर की किसान मंडी में केले का भाव 2350 रुपए प्रति क्विंटल देखा गया। इसी तरह एक नजर टमाटर की कीमतों पर भी। आगरा की मंडी में टमाटर 2010 रुपए प्रति क्विंटल, बस्ती में 2200 रुपए प्रति क्विंटल, इटावा में 1400 रुपए प्रति क्विंटल और रामपुर की किसान मंडी में केले का भाव 1435 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। किसान भाइयों, ये थे प्रदेश की प्रमुख मंडियों के औसत मंडी भाव। अब अनुमति दीजिए, मिलते हैं समाचारों के अगले अंक में। नमस्कार। सब्जी में मसाला ज्यादा है। कितनी बार कहा है कि जितनी जरूरत हो बस उतना ही डाला करो। अरे मुझसे तो ऐसा कभी कभार होता है। और तुम जो हमेशा खेत में अनाप शनाप कीटनाशक डालते हो, उसका क्या? ठीक ही तो कह रही है बहू। देख, खेत में उतनी ही दवा डाल जितनी जरूरत हो। याद रखो, कीटनाशक जहरीले होते हैं। डिब्बे पे लिखी सूचना के हिसाब से ही दवा डालनी चाहिए। पहले फेरोमोन ट्रैप, फ्लाइट ट्रैप, मित्र कीट, जैविक कीटनाशक आदि का इस्तेमाल करें। जरूरत पड़ने पर ही रासायनिक कीटनाशक का इस्तेमाल करें। छिड़काव सुबह या शाम दस्ताने, मास्क और पूरी आस्तीन वाले कपड़े पहनकर करें। हवा की दिशा में छिड़काव करते हुए पीछे जाएं। दवा के डिब्बे, छिड़काव यंत्र सुरक्षित जगह पर रखें। अब कुछ समझे क्या? हाँ, समझ गया मेरी रानी। अब ना करो नादानी। इसने पिला दिया ना तुझे पानी। जी जी जी। किससे बात कर रहे थे इतना हंस हंस कर? किसान कॉल सेंटर में विशेषज्ञ से खेती के बारे में सलाह ले रहा था। सुबह भी, रात को भी? किसान कॉल सेंटर सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक खुलता है। रविवार को भी? साल के 365 दिन खुलता है। पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? मैं तो कुछ और ही समझी थी। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत समाधान पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा, ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो। वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो, आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ
सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि समाचार के बाद एक बार पुनः आपका कृषि दर्शन कार्यक्रम में स्वागत है। बहनों भाइयों, हमारे किसान भाई दिन रात कठिन परिश्रम करते हैं। जब कठिन परिश्रम करते हैं तो ये चाहते हैं कि अच्छी फसल हो और उसका उन्हें अच्छा मूल्य प्राप्त हो। जब भैया अच्छे मूल्य की बात करते हैं तो बात आती है नगदी फसलों की, और नगदी फसलों में भी सब्जियां और गन्ना प्रमुख है। आज हम बात करेंगे सब्जियों की, तो इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आपको जानकारी दिलवाने जा रहे हैं टमाटर एवं गोभी की खेती। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच में उपस्थित हैं चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कानपुर के प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार दुबे जी। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। नमस्कार सुनील जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं टमाटर एवं गोभी की खेती जी हमारे किसान भाइयों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? किसान भाइयों के लिए टमाटर और गोभी की दोनों फसलें हैं, नगदी फसलें हैं, और किसान भाई इनकी तुड़ाई अपने हिसाब से कर सकते हैं। और दोनों ही फसलें काफ़ी समय तक उगाई जा सकती हैं। अब कई सारी प्रजातियां ऐसी आ गई हैं जिसकी खेती से इनकी अच्छे समय तक, काफ़ी ड्यूरेशन तक इनकी खेती हो सकती है जी। तो इसी परिप्रेक्ष्य में टमाटर है जी। टमाटर के ये मौसम बहुत अच्छा चल रहा है, खास करके जो हमारी मुख्य फसल है इसका बोने के समय हो चुका है जी। और जो किसान भाइयों ने जागरूकता अपनी दिखाई है, अच्छी प्रजातियों को चुनाव करके उन्होंने अपनी पौध भी तैयार कर ली है और उस पौध का ये रोपाई का समय आ गया है जी। और तो डॉक्टर साहब, इस समय हमें जो किसान भाई हैं तो उनको किस तरह के कार्य करने हैं? हाँ, इस समय किसान भाइयों को सबसे अच्छा आपने प्रश्न किया है कि जो पौध उन्होंने डाल ली है, पौध इस समय कम से कम उनकी करीब 10-12 दिन की तैयार हो गई होगी, जमाव भी आ गया होगा। और ऐसी स्थिति में उनको खेत की तैयारी पहले करनी चाहिए। खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 कुंटल प्रति हेक्टेयर डाल दें और जुताई कर दें जी। और इसी के साथ में पौध में की देखभाल करनी है और पौध में ये भी देखना है कि अगर कहीं कोई कीट लग रहे हैं या कोई बीमारी आ रही है तो उसका हमें पौधशाला में ही प्रबंधन करना पड़ेगा। किसान भाइयों को ये भी सलाह है कि अगर कोई बीमारी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो मैंकोजेब 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी में घोल के अगर छिड़काव कर देंगे तो पौध बहुत अच्छी स्वस्थ तैयार होगी। जिसको ये जो हम बात कर रहे हैं ये बसंत कालीन नहीं, जो अभी ये हमारी बात हो रही है, जो अभी किसान भाइयों की पौध पड़ी हुई है, हाँ। बसंत कालीन टमाटर की बात हम आगे करेंगे जी जी जी। क्योंकि अभी तो जो किसान भाइयों ने पौध तैयार की है उस पर भी थोड़ी चर्चा हो जाए जी जी। तो जिससे किसान भाइयों को अगर कोई चीज छूट रही होगी तो उसे सम्मिलित कर लेंगे। और इसी के साथ जब खेत तैयार हो जाए करीब 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन और 60 किलोग्राम फास्फोरस और 80 से 100 किलोग्राम पोटास ये तत्व के रूप में भी देनी किसान भाइयों को। और ये भी एक सलाह है कि अगर किसान भाई टमाटर की रोपाई थोड़ी ऊंची उठी हुई क्यारियों पे करते हैं। ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? ऐसा इसलिए है क्योंकि जब सिंचाई करते हैं और किसान भाई अगर टमाटर पे सहारा नहीं दे पाते तो जो टमाटर का फल है जमीन से लग के उसमें दाग धब्बे बन जाते हैं जिससे उसका बाजार में मूल्य बढ़िया नहीं मिलता। मतलब गुणवत्ता उसकी प्रभावित गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो इसलिए अगर ऊंची उठी हुई क्यारियों पे जिसकी चौड़ाई करीब 1 मीटर हो तो दोनों साइड में अगर पौध लगा देते हैं तो बड़ा अच्छा उत्पादन होता है इससे। और दूसरे पौध लगाने के पहले ये भी देखा गया है कि अगर साइकोसिल रसायन से 200 ppm के साइकोसिल रसायन से अगर पौध को उपचारित कर लेते हैं या इसमें छिड़काव कर देते हैं रोपाई के 2-3 दिन पहले तो पौध बड़ी अच्छी चलती है, खेत में उसमें मरने नहीं पाती है और 100% उसका पूरी तरह से मिट्टी में पकड़ लेती है अपनी जड़। जी। अच्छा डॉक्टर साहब, इसमें रोग एवं कीट कम लगे इसके लिए क्या अभी से कुछ प्रबंधन किया जा सकता है? हाँ, निश्चित रूप से अभी से प्रबंधन करेंगे क्योंकि जो टमाटर की फसल है इसमें सूंडी का बहुत प्रकोप होता है और चूंकि ये सूंडी का प्रकोप का मौसम है तो सूंडी की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स है या मिथाइल
और डेमिटान है, इनका करीब 1.25 लीटर दवा जो है 1 हेक्टेयर के लिए पर्याप्त होती है, तो इसका छिड़काव कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो इस फसल की जो अभी हम रोपाई करेंगे जी, तो वो कब तक तैयार हो जाएगी? इस फसल की रोपाई जो है अभी हम कर लेंगे, तो ये फसल हमारी जैसे जाड़ा शुरू होता है और दिसंबर जनवरी तक ये फल आने लगते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो बसंतकालीन ऋतु के टमाटर के लिए हमारे किसान भाई कैसे तैयारी करें? बसंतकालीन टमाटर के लिए किसान भाइयों को प्रजातियों का चुनाव अभी से करना है, क्योंकि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है। नवंबर और दिसंबर में इसकी बीज की बुवाई की जाती है रोपाई के लिए। रोपाई के लिए जी। तो इसमें संकर किस्में हैं, निजी क्षेत्र के भी हैं, सरकारी क्षेत्र के भी हैं। और टमाटर में सुनील जी सबसे खास बात है कि 2 तरह की प्रजातियां होती हैं। अच्छा। एक तो सीमित बढ़वार की होती हैं और एक फलने वाली प्रजातियां। तो किसान भाइयों को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि सीमित बढ़वार की प्रजातियां लें और या सीमित बढ़वार की जो फैलने वाली प्रजातियां हों, तो दोनों को लगाने की दूरी भी अलग अलग होती है। अच्छा, तरीका भी अलग होता है क्या? नहीं, तरीका तो एक सा ही होता पौध तैयार करने का, लेकिन दूरी अलग हो जाती है। जो सीमित बढ़वार की हैं वो करीब 60 बाई 60 सेंटीमीटर लगाते हैं, और जो असीमित बढ़वार की हैं यानी जो फैलने वाली हैं वो 75 गुणे 75 सेंटीमीटर पर अगर रोपाई करेंगे तो बहुत अच्छा उत्पादन होता है। और जो यहाँ तक कि पौध डालने के समय है, नवंबर दिसंबर में पौध डालते हैं और इसकी पौध रोपाई के लिए करीब 30-35 दिन में तैयार हो जाती है। उस समय ठंड से थोड़ा बचाव करना चाहिए पौध का। अगर ज़्यादा ठंडक हो रही तो इसको ढक देते हैं, और जैसे ही थोड़ा जाड़ा खत्म होता है 25-30 जनवरी के आसपास, तो इसकी रोपाई कर देते हैं। और उन खेतों में जहाँ पे हमारे आलू के खेत तैयार हो जाते खाली हो जाते हैं या सरसों से तैयार खाली हो जाते हैं, उन खेतों को तैयार करके इसमें रोपाई करते हैं। डॉक्टर साहब, ये तो बात थी टमाटर की। जी। अगर अब हम बात करें फूल गोभी की, तो फूल गोभी की जो हमारे किसान भाई खेती करना चाहते हैं या खेती कर रहे हैं, उन्हें इस समय किस तरह के सामायिक कार्य करने हैं? इस समय देखिए, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया सुनील जी। फूल गोभी वैसे तो शुरू हो जाती है सितंबर के प्रथम सप्ताह से फूल आने शुरू हो जाते हैं, और ये अप्रैल के अंत तक भी फूल आते रहते हैं। लेकिन इसकी सबकी अलग अलग प्रजातियां हैं और उनके सबके अलग अलग बोने के समय हैं। जो इस समय गोभी आ रही है, और हमारी किसान भाइयों की यही सलाह है कि वैसे तो कीटों का ज़्यादा प्रकोप नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी सूंडी का प्रकोप होता है जिससे फूल की गुणवत्ता प्रभावित होती है। तो जैसे अभी टमाटर के लिए हमने बताया था, सूंडी की रोकथाम के लिए मेटासिस्टाक्स का अगर छिड़काव कर देंगे, और वो भी फूल तोड़ने के करीब 15 दिन पहले। अच्छा, 15 दिन पहले हमें पहले करना है, क्योंकि ये सीधे फूल की गोभी जो है हमारे अपने ही साथी लोग हैं, अपने रिश्तेदार होते हैं, वो भी शहर में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर कोई ऐसा आवरण भी नहीं होता? आवरण भी नहीं होता है, इसलिए इसका जो कीटनाशक का प्रभाव कम हो जाता है 15 दिन में। तो 15 दिन के पहले ही छिड़काव कर दें, उसके बाद फिर गोभी की कटाई करें। और दूसरे ये भी है कि जो गोभी का फूल काफी अच्छा सफेद होता है, वो बाजार में पसंद किया जाता है, इसका मूल्य भी अच्छा मिलता है। मूल्य भी अच्छा मिलता है। तो जो ऊपर की पत्तियां हैं, या तो उनको बांध दें या 2-3 पत्ती तोड़ के फूल के ऊपर से ढक देते हैं, तो फूल का जो कलर है वो एकदम पीला नहीं होता, थोड़ा सफेद बन जाता है। जी। दूसरे जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो आगे की फूल गोभी है, उसकी भी हम तैयारी कर लेते हैं। खास करके जो हमारी देर वाली प्रजाति है, इसमें स्नोवाल समूह की प्रजातियां हैं, और इनका बीज बुवाई का समय जो है अक्टूबर से नवंबर के बीच में है। अक्टूबर से नवंबर? हाँ, 15 तो अक्टूबर। इसके लिए हमें किस तरह की तैयारी करनी डॉक्टर साहब? इसके लिए तैयारी यह है कि 1 ग्राम में करीब 175 से 180 तक बीज होते हैं फूल गोभी के। तो करीब 400 ग्राम तक बीज की मात्रा पर्याप्त होती है 1 हेक्टेयर के लिए। 1 हेक्टेयर के लिए। और दूसरे उसी तरह उठी हुई क्यारियों में इसकी पौध तैयार करते हैं, और 35 दिन के आसपास जब पौध तैयार हो जाए तभी हम इसकी गोभी की रोपाई कर लेते हैं। और ये जो अभी की गोभी रोपाई की जाएगी नवंबर के प्रथम सप्ताह तक या मध्य नवंबर तक, तब तक इसमें जो है फूल हमारे आएंगे फरवरी मार्च तक तैयार हो जाएंगे, अच्छे बनेंगे। डॉक्टर साहब, आपने इतनी उपयोगी जानकारी हमारे किसान बहन भाइयों को दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहनों भाइयों, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि टमाटर एवं गोभी की खेती हम किस तरह से करें, और अगर डॉक्टर साहब ने जो बातें बताई उस पर आप अमल करेंगे तो निश्चित रूप से लाभान्वित होंगे। अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।